करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। नहीं मिली और अब बिजाई के समय डीएपी नहीं मिल रही है। ये बात रूपावास गांव के एक व्यक्ति से हम यहाँ बात करेंगे जो एक चरवाहे का जो है काम करते हैं, बकरियां चरा रहे हैं। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभ तेजपाल है जी। ये बकरी वकरी चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो जैसे सरकार ने भैंसों पे लोन देती है उस पे, तो इस पे कोई लोन है? भाई कोई देगी तो ले लेंगे, नहीं जो तो अभी तक नहीं है ऐसा? नहीं है जी, हमारे पास कोई लोन नहीं है। जैसे अभी उपचुनाव है तो क्या मुद्दे क्या हैं आप ये है जी, हमारे को रहने के लिए तो घर नहीं है, प्लाट वगैरह नहीं है। वैसे हमारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और कोई काम नहीं है। जैसे प्लाट की आप बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से प्लाट काटे गए हैं जो है दलित बस्ती जैसे उनके लिए 100 गज के प्लाट कटते हैं। तो क्या इस तरह का कोई आपको सुविधा नहीं मिली जी? नहीं मिली। हमारे क्या घोषणा भी इस तरह की कोई कुछ नहीं हुई है या फिर सिर्फ घोषणा हुई थी और नहीं बनाया गया? अभी तक तो कोई नहीं बनाया जी। नहीं, अभी तक कोई समझ अभी कोई आए भी नहीं है हमारे पास यहाँ। जैसे दिहाड़ी मजदूरी की आप बात कर रहे थे, तो दिहाड़ी मजदूरी में नरेगा में काम मिल जाता है जी? नरेगा में तो अभी तो वो कार्ड भी नहीं बन रहे हमारे। नरेगा के कार्ड भी नहीं है? नहीं है। तो इस मसले में सरपंच से या किसी से आपने कहा आगे कि हमारे कार्ड नहीं है, हमें मजदूरी कैसे करें? वो जी हमने तो जिक्र करा था पर, लेकिन वो बोले एक बार सर्वे नहीं चल रही है, सर्वे होगी तभी बनेंगे सभी कुछ आपके। हाँ, अभी एक बार कोई भी सर्वे नहीं चल रही है। सर्वे पीछे से बंद हो रही है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए। तो लॉकडाउन की आप बात करें, लॉकडाउन में आपने किस तरह से क्या मजदूरी मिली थी आपको? जब आपका कार्ड ही नहीं है तो किस तरह से आपका वो? जैसे खुली दिहाड़ी करी जी हमने, तो खुली दिहाड़ी करी है। किसी के ईंट भाटा गेड़ा है, किसी के बदरी क्रेशर गेड़ी है, जैसे वगैरह वगैरह करके नहीं टाइम पास किया है। कितना आमदनी हो जाता था, मतलब महीने में कितना कमाते? महीने में 7-8 हज़ार लगभग। महंगाई इतनी हो रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के रेट भी बढ़ रहे हैं, महंगाई है ही कि आम आदमी पे ही उसकी मार पड़ती है। तो उससे अब महीने में इतना कमाए कितना मतलब वो हो जाता है? इसमें कुछ नहीं पड़ता जी, ऐसे 1000-2000 रुपये पड़ जाते हैं, बाकी खर्चा में लग जाते हैं महंगाई के हिसाब में से। बीपीएल का कार्ड है? जी नहीं, अभी तक किसी तरह का कोई, जैसे कई योजनाएं चल रही हैं जैसे हरियाणा सरकार की तरफ से, उसका कोई आपको लाभ मिला हो? नहीं, कुछ भी लाभ नहीं मिला जी मेरे को। ठीक है, धन्यवाद। वोट किसे देंगे? वोट जैसे भी हमारे जो मांग है, जैसे पानी नहीं है हमारे यहाँ, प्लाट वगैरह नहीं है, जो भी देंगे हमारे को, हमें उसी को वोट देंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। मैं गरीब छोटा किसान हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ। तो हमारे गांव में जो देहाती गांव है, यहाँ खाद की कमी है, डीएपी नहीं मिल रही है। पीछे यूरिया डालनी गेहूँ में थी, उस समय यूरिया नहीं मिली और अब बिजाई के समय डीएपी नहीं मिल रही है। ये भाजपा सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक है, कहती है कि खाद की कमी नहीं है, खाद की कमी है और डीजल और पेट्रोल की कीमतें रोज़ 35-35 पैसे बढ़ाकर हमें तंग कर रखा है। और पूंजीवादी इलाहाबाद के लोगों को ये सरकार खरीदना चाहती है। हम ईमान नहीं बेचेंगे, हम हमारा एक एक वोट किसान नेता भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में देंगे और यही इसमें हमें आस है। इन्होंने हमारे एक समगी दड़बा कला की 370 की जो धारा थी, तीनों पार्टियों का कोई भी कैंडिडेट हो, वो धारा चौधरी अभय सिंह ने ही तोड़ी है। अच्छा, जैसे पहले वो विधायक रह चुके हैं। हाँ, तो किस तरह का जो विकास आपके गांव में देखने को मिला है कि क्या क्या विकास उन्होंने बिना सरकार होते हुए, बिना विधायकी के इस्तीफा देने के बाद भी लोगों के तन मन धन से काम किया है। छोटे मोटे काम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर सरकार होगी तो हर घर खुशहाल होगा, गाँव ही। मैं वही चीज़ जानना चाह रही हूँ कि उनके समय पे जब वो विधायक थे तो क्या क्या काम हुआ है आपके गांव में, क्या क्या विकास उन्होंने करवाया है? देखो जी, समस्याएं हैं। वो विधायक थे तब उनकी सरकार नहीं थी और जब उनकी सरकार थी तो हमारे गांव में 8 का स्कूल उन्होंने किया था मिडिल का, उसके बाद 10 का स्कूल, वाटर बक्स और ये सड़कें, नहरें। 15 दिन नहर चलती थी और 15 दिन बंद रहती थी। इस सरकार आने के बाद ऊपर से मालिक की खुश है, वरना इस सरकार के भरोसे हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। उन्होंने बीजेपी तो बिल्कुल ही जीरो पर है जी, कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। एक पूंजीवादी पार्टी को हमें इलाहाबाद के लोगों का ईमान खरीदने के लिए भेजा है, हमें ईमान नहीं बेचे हैं बिल्कुल ही। और कुछ लोग इनके साथ हैं, वे सिर्फ पैसों के लिए।